ठीक है, देखिए स्केच में लेता हूँ और स्केच लेने के बाद ठीक है, अभी देखो ये प्लेन का भी मैं आपको बताता हूँ। जब स्केच लेते हैं तो हमारे पास ये प्लेन आता है, ठीक है। तो अभी मैंने इसे करा इंफ्रारेड और पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना। ओके, मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। आज पैटर्न फीचर करने वाले हैं, तो पैटर्न फीचर के लिए मुझे बनाना पड़ेगा कुछ। तो एक तो मैंने ये बना लिया और दूसरा मैं इसके अंदर ही एक छोटा सा और एक और बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। इसे करते हैं फिनिश और एक्सट्रूड में जाते हैं और एक्सट्रूड में मैं दोनों को सेपरेटली एक्सट्रूड करूँगा, या आप क्रिएट कर सकते हो या कट भी कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ही रखता हूँ, अप्लाई। अब सेकंड वाले को मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक बार, नेक्स्ट टाइम हम कट कर लेंगे। और ओके, ये इंफ्रारेड में यूनाइट आ रहा है। स्केच को कर देते हैं हाइड। इसका पैटर्न जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए कैसे पैटर्न फीचर में जाएंगे और पैटर्न फीचर में आप फीचर सेलेक्ट करिए कौन सा फीचर है आपका, ठीक है। पुराने वर्जन जो थे एनएक्स के 10.9.8, उनमें ये मैंडेटरी था कि आपको इस पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट को यूनाइट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, तो आप अगर यूनाइट नहीं भी कर रखा हुआ तो भी पैटर्न ले लेगा। तो फीचर हमने लिया और यहाँ से मैं लेता हूँ लीनियर, और लीनियर में जाके यहाँ से सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट डायरेक्शन, और मैंने क्लिक करी फर्स्ट डायरेक्शन की फर्स्ट लाइन, और एरो इधर जा रहा है तो फ्लिप कर दीजिए, अपोजिट हो जाएगा। बीच का गैप कितना रखना चाहिए, मैं यहाँ से 20 ले लेता हूँ अभी, तो 20 यहाँ तक पहुँचता है। अभी सेकंड डायरेक्शन लेते हैं और सेकंड डायरेक्शन में मैंने ये वेक्टर या लाइन जो भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, और सेकंड के लिए भी मैंने यहाँ से ले लिया 50। और इस सिमेट्रिक को भी हटाता हूँ, है ना, सिमेट्रिक नहीं तो सिंपल लगते हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4 ही आ रहे हैं, तो मैंने 4 लिए। और इस साइड में अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको 8 ले लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे पास ये इस टाइप से बन के आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे पास आता है एक सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या होगा कि जितना इधर जा रहा है उतना ही इधर जाएगा, लेकिन ये वाले बन नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके नीचे बेस नहीं है। अगर आप प्रीव्यू भी करोगे और बनाने की कोशिश करोगे तो ये यहाँ पे नहीं बनेंगे, सिर्फ जो बेस है उसके ऊपर ही बनेंगे। ऑल्दो ये से सबको काउंट करेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसको नीचे का रेफरेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सब नहीं बन पाए हैं, ठीक है, फेल हो गए हैं अपडेट होने में। तो हम कहते हैं ठीक है, हम इधर चाहिए नहीं, हम तो सिर्फ देख रहे हैं करके। सेम ऐसे ही आप सेकंड साइड में ले सकते हैं, इधर भी चाहिए और उधर भी चाहिए, वो दोनों चीज़ भी आप रख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, मेरे पास है कि बाउंड्री डेफिनेशन। आप बाउंड्री डेफिनेशन में जाके यहाँ से किसी फेस को रख सकते हो कि मैं इसी बाउंड्री के अंदर चाहता हूँ मेरा जो बने, इसके बाद ना बने, ठीक है। तो बाउंड्री को आप यहाँ से मार्जिन छोड़ सकते हो, है ना, वो इसका यहाँ पे एरो बना हुआ रहा है मार्जिन पर। अच्छा, अभी मैं इसे मार्जिन को कर देता, नहीं मार्जिन को ही, मैं इसे 8, है ना, और इधर है 4, तो इधर मैंने करा 5 क्लिक। तो अभी आप देखो ये 4 है, 5 बाहर नहीं निकल रहा है, 6, तो 6 अब बाहर का शो भी नहीं हो रहा है। पहले वाले में बन तो रहा ही नहीं था, लेकिन शो तो हो रहा था एटलीस्ट, लेकिन अभी शो भी नहीं कर रहा, ठीक है। और ये जो बाउंड्री है आप कर्व से भी ले सकते हो और फेस से भी ले सकते हो, और एक्सक्लूड में भी आप कोई डिफाइन कर सकते हो। एक्सक्यूज मी, देखें एक्सक्लूड में जाके क्या करूँगा। अब एक्सक्लूड में ऐसे तो बात बनेगी नहीं ना, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से चलो डायरेक्टली इसे लिया, और ये मैंने एक सिंपल 2 पॉइंट वाला रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास एक बाउंड्री है ना। अभी हम क्या करेंगे इसके बाद, अच्छा ठीक है, तो अब मैं इसको पैटर्न करता हूँ और पैटर्न में जाते हैं और सिलेक्ट फीचर करना है हमें। तो फीचर मेरा ये है, और मैं इस फेस पे क्लिक कर देता हूँ और पॉइंट मेरा ये ले लिया, ठीक है। ये सॉरी लीनियर रखना है हमें, तो मैंने इसे क्लिक कर दिया। सेकंड डायरेक्शन, ये फर्स्ट डायरेक्शन, ये हो गया, है ना। सिमेट्रिक मुझे नहीं चाहिए, और इधर से हमने 8 रखा था और इधर से हमने करा था
4। 4। अच्छा, तो अब ये आ गया। अब यहाँ से जाता हूँ मैं बाउंड्री में, और बाउंड्री में जाने के बाद यहाँ से लेते हैं एक्सक्लूड, और एक्सक्लूड के अंदर मैंने ये कर्व ले लिया, तो क्या हुआ, इसके अंदर का गायब हो गया। ठीक है, इसके अंदर के एक्सक्लूड हो गए हैं, इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बाउंड्री में। और ये तो खैर मार्जिन ही मेरा है ना, मार्जिन आप लोगे तो मार्जिन बाहर या अंदर की तरफ भी आ सकता है। ठीक है, जितना मार्जिन होंगे उस हिसाब से वो स्किप करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए हम। अब नीचे की तरफ और बढ़ते हैं। इंक्रीमेंटल पैटर्न, इंक्रीमेंटल पैटर्न के लिए मुझे, चलिए एक बार क्लिक करते हैं। इंक्रीमेंटल में मैं जाता हूँ, इसकी हाइट एंड लिमिट 11 थी, मैंने 11 को क्लिक किया और ऐड, और इंक्रीमेंट कर दिया मैंने 1 का। और ओके, ये डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 1 कौन सी थी मेरी, इधर वाली, तो इधर वाले में बात कर रहे हैं आपको। और ये ऐसे दिखाई देगा नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सक्लूड को तो नहीं करता हूँ, है ना, उसकी जरूरत मुझे भी है नहीं। और इंक्रीमेंटल मैंने दे दिया। अब प्रीव्यू करते हैं तो ठीक है, इंक्रीमेंट बढ़ता हुआ जा रहा है। ये फर्स्ट डायरेक्शन में, ऐसे ही आप सेकंड डायरेक्शन भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये जो कॉर्नर वाला होगा ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार और कर लेते हैं। तो यहाँ से जाएंगे क्लिक, और सेकंड वाले डायरेक्शन में, सेकंड वाले में भी मैं यही लेता हूँ। पहले आप लिमिट को क्लिक करिए और ऐड करिए इंक्रीमेंटल 1 का, और ओके, तो दोनों डायरेक्शन में 1 1 बढ़ेगा। और प्रीव्यू, तो इधर से भी बढ़ता हुआ जा रहा है और इधर से भी सेकंड डायरेक्शन में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो सबसे बड़ा वाला ये वाला होगा। ठीक है, सही है। तो इंक्रीमेंट में आप इंक्रीमेंट भी दे सकते हो, इंक्रीमेंट जाता हुआ वो बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे, ये जो बीच वाला है मुझे ये वाला ना चाहिए नहीं, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है, या मेरे को कुछ यहाँ बनाना था इसलिए मैं स्किप करना चाहता हूँ। तो कुछ नहीं करना, आपको उसके ऊपर जाना है, इसे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा इंस्टेंस पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लिया मैंने। फिर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता है सुप्रेस। वैसे तो तीनों की तीनों एक जैसे से ही हैं, ऊपर के दो तो, लेकिन फिर भी सुप्रेस, जो सुप्रेस होता है वही वाला सुप्रेस हो गया। कभी भी जाएंगे और वापस क्लिक करेंगे तो अनसुप्रेस कर सकते हो। डिलीट, डिलीट हो जाएगा, और डिलीट को भी आप कभी भी अनडिलीट कर सकते हो, तो ये भी वही बात आ गई। फिर यहाँ से क्लिक करते हैं और ये है क्लॉक, और क्लॉक में जाके आप यहाँ से इसके अंदर आप डाल सकते हो डायरेक्शन 1, तो इसको मैंने 45 डाल दिया। ठीक है जी, और ओके। और अब अगर मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ तो ये एक सेकंड, अभी दोबारा से देखना पड़ेगा। मैं इंस्टेंस का पॉइंट ही नहीं आ रहा अभी। ये मुझे लगता है कि ये कहीं शिफ्ट हो गया है ना, वो इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, ये रहा है ना। तो यहाँ से आता हूँ और क्लिक, और फर्स्ट इंस्टेंस ये, और राइट क्लिक, और ये रहा अनक्लॉक। ठीक है, अनक्लॉक से वापस आ गया। अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से फिर लेते हैं क्लॉक। तो क्लॉक में जाने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो, फर्स्ट डायरेक्शन में कितना आगे मूव करे। तो 45 कुछ थोड़ा सा ज़्यादा था, मैंने यहाँ से कर दिया सिर्फ 3। ठीक है, और ये पॉइंट 3 mm आगे तक शिफ्ट हो गया है। ठीक है, पॉइंट अपनी पोजीशन छोड़ के पहली डायरेक्शन में 5 आगे आ गया है। तो यहाँ से आप क्लॉक में ये ले सकते हो। फिर ये कुछ स्प्रेडशीट एक्सेल की फाइल से है, पैटर्न अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो ये उससे है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में सेम एज इनपुट, तो जैसा आपने बनाया है वैसा ही आपका मिलेगा यहाँ पे। और ये फॉलो फेस, फॉलो फेस तब यूज़ करते हैं कि अगर आपका जो फेस है ये वाला फ्लैट नहीं है, किसी सर्कुलर वे में है, तो ये क्या करेगा, फेस के अकॉर्डिंग ही पैटर्न होता हुआ जाएगा, है ना। ऐसे गोल है तो उसके ऊपर फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेगा ये, है ना। अच्छा, यहाँ पे पैटर्न में है मेरे पास वेरिएशनल। ठीक है, तो वेरिएशनल में तो इतना कुछ पता नहीं चलेगा, हाँ, लेकिन ये वाला जो है ये मेरा काम का है। अभी क्या होता है, जब आप इसे प्रीव्यू करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, पैटर्न बन के आएगा। ठीक है ना। या चलिए ओके कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ये ओके हो गया। अब एडिट करने के बाद बात नहीं बनेगी। अभी अगर मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ मेरे को किसी एक में जाके किसी की एक की हाइट कम या ज़्यादा करनी है, तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे इंस्टेंस हैं। ठीक है, इंस्टेंस डिपेंड होता है जो फर्स्ट वाला आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से लेगा नहीं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे कि
क्या है ये, है ना। यहाँ से राइट क्लिक किया और इसे कर देता हूँ मैं डिलीट। अब देखते हैं अगला वाला कौन सा है मेरा। सर्कुलर अभी रुक जाते हैं, है ना। मैं अलोंग ले लेता हूँ, अभी अलोंग लिया। और अलोंग में जाके आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है पाथ। तो पाथ है मेरी ये लाइन, तो इस लाइन के अलोंग आप यहाँ से ये पैटर्न कर पाओगे। कितने चाहिए हमें, मैंने को यहाँ पे चाहिए 12, क्लिक, और 12 लेना है। और आर्क की ये जो लेंथ है ये कितना रखना चाहते हो, ठीक है, ड्रैग कर दो, ठीक है। 12 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ सकते थे, यहाँ पे आ गए। ऐसे ही आप सेकंड डायरेक्शन में डिफाइन कर सकते हो। सेकंड डायरेक्शन मेरी ये कर्व कर दिया, तो ये कर्व अभी यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, ये अलोंग में आप एजिस को नहीं, किसी कर्व को भी ले सकते हो। तो मैं कर्व ही बना लेता हूँ, इसे करा हमने, ओके। और एक आर्क यहाँ से हमने ली, ठीक है। तो एक डायरेक्शन ये आर्क ले लेंगे, एक डायरेक्शन ये लाइन ले लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से लेते हैं पैटर्न, और पैटर्न में जाने के बाद मैंने इसे सिलेक्ट किया, और ये मेथड जो है मेरा वो आपकी बार अलोंग एज, अलोंग पाथ। तो पाथ है मेरा ये, इस पाथ के अलोंग आ गया, और लेके आते हैं इधर। और कितने मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए 10। और सेकंड डायरेक्शन इधर की तरफ सेकंड डायरेक्शन आ गई, और ड्रैग कर लीजिए। कितने चाहिए सेकंड डायरेक्शन में, वो भी मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ बाहर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसे और पास में कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पे बन के आ जाएगा, ओके। और प्रीव्यू कर देंगे, बाकी तो सब वैसे ही है। अब एक मिनट प्रीव्यू देख लेते हैं इसका कैसा है, ठीक है। प्रीव्यू ये है नॉर्मल टू पाथ, जो प्रीव्यू है वो नॉर्मल टू पाथ आ रहा है। मैं इसे कर देता हूँ क्लिक, और इसे करता हूँ सेम एज इनपुट। सेम एज इनपुट करने के बाद इनपुट हल्का सा चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। मतलब जैसे शेप है वैसी शेप आएगी, और इनपुट में जब कर देंगे तो क्या होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा पाथ के, है ना। इस वाले पाथ में कुछ ज़्यादा खास पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप इसको एल शेप में बना दोगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा, है ना। अगर पाथ एल शेप में होगा तो ये चेंज हो सकता है। बाकी तो सब कुछ सेम। अच्छा, आप यहाँ से जाते हो, और यहाँ से मेरे पास क्या है, यहाँ पे है पैटर्न फीचर। आप पैटर्न फीचर लेना चाहते हो या कॉपी फीचर, तो कॉपी फीचर करने से क्या होगा, इसमें क्या बेनिफिट होगा, जो भी हमने बनाया है, मैं अभी सेकंड डायरेक्शन को हटा देता हूँ ताकि मेरे पास कम हो जाए, और मैंने कर दिया ओके। तो अब क्या होगा, ये पैटर्न नहीं है, अभी ये सारे के सारे एक्सट्रूड सेपरेटली सारे के सारे आ गए हैं। आप किसी को भी एडिट कर सकते हो, किसी में भी चेंजेस कर सकते हो, सेपरेटली एक में चेंज होगा, क्योंकि अब ये पैटर्न को कंसिडर नहीं कर रहा है। अब ये सोच रहा है कि ये सारी चीज़ें एक्सट्रूड होकर बनी है, ठीक है। ये चीज़ हमें कई बार यूज़ करनी पड़ती है। अभी फिलहाल के प्रोजेक्ट में भी मैंने एक यूज़ किया था, यही वाला यूज़ किया था, बहुत खतरनाक फंसे हुए थे। बहुत अच्छा है जी, ज़्यादा ऑप्शन दे दिया है जी। तो दिया हुआ है तो ये काम आता है बहुत, है ना। ये चलिए खैर हम अभी देख लेंगे। तो ये वाला हो गया नेक्स्ट पैटर्न। अब इसके बाद एक नई फाइल खोल लेते हैं, या रिफ्रेंस कर लेते हैं। चलिए पहले अनडू करता हूँ इसको। तो यहाँ से पैटर्न में जाते हैं, और पैटर्न में जाके मैंने इसे सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेते हैं हम इसको जनरल, ठीक है। जनरल में लेने के बाद, ठीक है, और यहाँ से जाते हैं लोकेशन है मेरे ये वाला पॉइंट, और टू फ्रॉम टू है मेरा ये पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ पे, तो ये जो कॉर्नर है ना, वो कॉर्नर इस वाले पॉइंट पे आएगा, ये वाला कॉर्नर इस पॉइंट पे आएगा। तो अभी मैं 3 ही लिए हैं, तो ये 3 आ जाएंगे। ये कॉर्नर का पॉइंट लिया था, जो पॉइंट मैं पिक कर रहा हूँ वहाँ पे ये कॉर्नर वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ पे आएगा ज्योमेट्रीज के साथ, ठीक है। और ये अभी फीचर में आ रहा है, न्यू फीचर। आप पैटर्न रखना चाहते हैं पैटर्न रखिए, जनरली पैटर्न ही यूज़ होता है, लेकिन कभी इन केस जरूरत पड़ता है तो वहाँ पे काम आता है ना, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। इसके बाद रेफरेंस वाले को अभी देखते हैं। लॉन्ग हो गया। स्पाइरल के लिए मुझे बीच में बनाना पड़ेगा, पॉलीगन के लिए भी बीच में बनाना पड़ेगा। तो मैं इसे एक काम करता हूँ, जो मैंने बनाया है उसको बीच में बना लेते हैं। इसे करा डिलीट, इसको भी डिलीट, और डिलीट, इसे मैंने करा डिलीट। अब इसको एडिट करने के लिए मुझे पहले वाले स्केच में जाना पड़ेगा, और ये जो हमने बनाया है इसको मैं पिक करता हूँ, क्योंकि मैंने इसे कंस्ट्रेंट नहीं किया था, तो ये मेरे साथ उठ के चला गया, ठीक है। फिनिश। अब इसे पैटर्न करना है, और यहाँ से अलोंग नहीं चाहिए। अब मैं लेता हूँ पहले पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन ले लिया, और पॉलीगन में मैंने सिलेक्ट किया मेरा फीचर। तो फीचर है ये वाला,
और पॉलीगन और एक्सिस मेरा वर्टिकल वाला, और पॉइंट आप कहाँ पे रखना चाहते हो, मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया इस वाली जगह पे, तो देखिए पॉलीगन बन गया एक। आ रहा है कौन सा पॉलीगन है, हेक्सागन, 6 साइड आ रही है, 6 साइड आ रही है। काउंट 4, 1 2 3 4, 4 ही आ रहे हैं सब साइड में, 4 4 4 ही आपको मिलेंगे। स्पैन 360 पूरा 360 पे घूम के आ रहा है, ठीक है। एक बार प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू कर दीजिए, ठीक है। वापस फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कोसेंट्रिक मेंबर्स, कोसेंट्रिक क्या है, रेडिएट में पीछे की तरफ भी चला जाएगा। 2 काउंट 1 2, यही सेम हेक्सागन 2 बन गए, और बीच का पिच गैप हो गया 10 का। और चेक करें इसे तो पीछे के बाहर के शायद वो गायब हो जाएंगे, है ना, जो नहीं पहुंचे वो टच हो रहे थे तो इसलिए आ गए। ये इस फेस से अगर टच भी कर रहा है ना तो आ जाएगा, अगर बिल्कुल बाहर है तो नहीं आएगा। तो ये आप इसको ले सकते हो रेडिएंट। और फॉलो फेस, ये फॉलो फेस है मेरा ये वाला, तो इस फेस को फॉलो करेगा, ठीक है। थोड़ा सा ओरिएंटेशन इसका चेंज हो गया होगा, वापस। और ये हो गया हमारा। इसके बाद है मेरा स्पायरल, स्पायरल लेते हैं। स्पायरल वाला भी ये ऐसे ही चाहिए, बीच में ही होना चाहिए तभी बात बनेगी। तो स्पायरल लिया, और स्पायरल में आप बाउंड्री भी डिफाइन कर सकते हो जैसे पहले बताई थी। और फिर भी यहाँ से लेते हैं प्लेन नॉर्मल, तो हम यहाँ से एक एक्सिस डिफाइन करते हैं, ये एक्सिस हो गया मेरा। और रेफरेंस वेक्टर मैं ये ले लेता हूँ, तो ये ऐसे घूमेगा। पहले वाला क्या है, एक्सिस बीच का, और अब ये रेफरेंस हो गया। और इसको आप ड्रैग कर दो, मैं इतना ही पास में चाहता हूँ। और नंबर ऑफ टर्न मुझे चाहिए 4, और क्लिक, तो 4 टर्न आ गए, ठीक है। और इसके अंदर ये है मेरे पास पिच, तो पिच को मैं यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ, पिच मुझे कम चाहिए, ठीक है, तो ये याद आ जाएगी, ठीक है। और प्रीव्यू, अच्छा ये बाहर के आएंगे नहीं, सिर्फ अंदर अंदर के आएंगे, हाँ बाहर क्या नहीं आएंगे, है ना, वो फेलियर के लिए कह रहा है, फेलियर हो गया, तो ये ऐसा ही वैसा, ठीक है। तो हम इसे ऐसे ही देख लीजिए, ये स्पायरल है, स्पायरल की शेप में बन के आएगा ये। स्पायरल को भी आप लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कर सकते हो, यहाँ से हो जाएगा, है ना। 4 चाहिए, पिच है बीच की, और कम कर दो, पिच लग रहा है तो मैंने और कम कर दिया, 5 का पिच कर दिया, ठीक है। ये बीच वाला इसका रेडियंट वाला ये पिच कम कर दिया, 10 कर देते हैं, 10 हो जाएगा। और पिच, स्पायरल की पिच कितनी होनी चाहिए वो मैंने कर दिया 6, तो अब ये पॉइंट पास पास आ गए, अब देखो स्पायरल दिख रहा है, ठीक है, परफेक्टली। Ready अच्छा pitch, पिच, and so हाँ। pitch allowance. और सर्कुलर एक मेरे पास बचा है, और एक बचा है रेफरेंस, ठीक है। तो सर्कुलर और रेफरेंस दोनों के लिए मैं कुछ बना लेता हूँ, या इसी को ही चेंज कर लेते हैं। तो इसी को ही डबल क्लिक किया, ये है डिलीट कर देते हैं, और इसको भी मैंने डिलीट किया। और यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल है मेरा ये, और फिनिश। और ओके क्लोज करिए, और ये एक्सट्रूड और ये एक्सट्रूड कह रहा है कि दोनों आपके काम कर नहीं पा रहे हैं, तो मैंने इसे डिलीट करा और इसे क्लिक करा, और अब की बार मेरा कर्व है ये, ठीक है, ये आ गया। और इसे कर देते हैं हम सिमेट्रिक। अब सर्कुलर के लिए हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं, है ना, ज़रूरी नहीं है कि सिंपल एक ही करें। तो पहले मैं सिंपल वाला बता रहा हूँ, माना इसके ऊपर हम गए, और यहाँ पे जाके मैंने एक रेक्टेंगल लिया, और रेक्टेंगल को बनाया ओरिएंटेशन के साथ, तो ये मेरा ओरिएंटेशन वाला हो गया। और फिलेट के अंदर जाएंगे, और ये वाला फिलेट लिया, पहला दूसरा, और ये मिला दिया, पहला दूसरा और ये मिला दिया, ठीक है। और करते हैं इसे फिनिश। अभी अब आप चाहते हो तो आप इसे कट कर दो, ठीक है, तो मैंने कहा कि नहीं, बनाना नहीं है, कट करना है। और सब्सट्रैक्ट आके ओके। अब इसको मैं यहाँ पे पैटर्न करना चाहता हूँ, तो पैटर्न में जाएं, पैटर्न में जाके मैंने इसे क्लिक किया, और ये है मेरा सर्कुलर। सर्कुलर में जाएंगे, और वेक्टर एक्सिस ये जेड बीच का ले लो, तो पॉइंट और कर्व सब कुछ अपने आप एक ही साथ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, और इसके अंदर अलग स्पेसिंग है, लिस्ट है, वो आप देख लेना, कोई सी बड़ी बात नहीं इसमें। 360 है, कोसेंट्रिक मेंबर आ जाएंगे, और क्लिक, ठीक है, मर्ज हो गए आपस में, है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा था, तो कोसेंट्रिक आ जाएगा। इंक्रीमेंटल पॉइंट, इंस्टेंस पॉइंट, सब कुछ वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, बाकी सब नीचे का सेम ही है। अच्छा यहाँ से ये तो मेरा आ रहा है,
और मैंने इसे कर दिया, ये नहीं चाहिए, इसे हटा देता हूँ। ओके, अच्छा अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने लिया स्केच और स्केच करते हैं इस बीच वाले प्लेन पे। अभी देखो मैं क्या चाहता हूँ, अभी अगर मैं लूँगा ना, एक मिनट आ रहा है, यहाँ से न्यू प्लेन लेते हैं और न्यू प्लेन करने के बाद अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ बीच वाले प्लेन को, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वेक्टर मैंने क्लिक किया ये वाला। तो अभी जब स्केच में मैं पहुँचूंगा तो पता है मेरे पास कैसा आएगा, ये एक्स की डायरेक्शन तो ठीक है, वाई की ठीक नहीं है, तो ये ऐसा घूम के आएगा, एक्स इधर वाई इधर, इसकी ओरिएंटेशन कुछ ऐसा आएगा, मतलब जो होल हैं वो मेरे नीचे चले जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ होल मेरे ऊपर रहनी चाहिए कटिंग, और अब ऐसा ही सीधा आना चाहिए। तो आपके पास ये होता है, एक्स तो ठीक है, आप इसे कर दो फ्लिप, तो फ्लिप करा, ऐसा आ रहा है, यहाँ से फ्लिप करूँगी तो देखो ठीक आ गया, एक्स इधर है वाई इधर, फ्लिप ये काम आता है इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के। अगर ओके करूँगा तो अब बिल्कुल सेम ऐसा ही मेरे पास रखा हुआ मुझे मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक यहाँ से लेता हूँ मैं आर्क, और आर्क लिया और ये क्लिक, ओके, और इस आर्क को मैं कर देता हूँ यहाँ से एक्सट्रूड, और जब एक्सट्रूड करेंगे इसको तो क्या होगा, इस सरफेस में बन के आएगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से जाता हूँ और इसे कर देते हैं ऑफसेट, और ऑफसेट में आप सिंगल साइड या बोथ साइड लेके थोड़ा सा ऑफसेट कर दीजिए, और यूनाइट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, ओके। ये मैंने एक बना दिया। अब अगर करना चाहते हो आप तो इसको भी हम कर सकते हैं पैटर्न, पैटर्न में गए और पैटर्न में जाके फीचर है मेरा कौन सा, ये वाला, और ये थोड़ा इसके अंदर आ रहा है ना, है ना, अंदर आ रहा है ना, कोई बात नहीं, इसको मैं अभी ठीक कर दूंगा बिना कुछ करे। एक्सेस में जाते हैं और एक्सेस है मेरा ये वाला, और 6 है, अब क्या 8 कर देता हूँ मैं, 8 मैंने कर दिए, और ओके। तो आप देखेंगे ये इसके चारों तरफ भी पैटर्न हो जाएगा। अभी इसके अंदर आ रहा है ना, तो आपको ध्यान होगा, ये देखो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। जब हमने पहले वाला एक्सट्रूड किया था ना, तो वहाँ पे पैटर्न नहीं था, सॉरी, जब पहले वाला करा था उसमें पैटर्न नहीं लेके न्यू कर दिया था, न्यू इंस्टेंस न्यू कॉपी, तो सारे कॉपी हो गए। अगर ये पैटर्न होता ना तो मैं क्या करता, इन सब को पिक करता और यहाँ से ड्रैग करके इसके बाद ड्रॉप कर देता, तो क्या होता, इसका रीऑर्डर हो जाता, ऑर्डर चेंज हो जाता। ऑर्डर चेंज होने से क्या हो जाता कि जो कटिंग है वो मेरी नहीं आती, मतलब ये वाला पैटर्न पहले बना और ये कटिंग बाद में बनी, तो ये कट मुझे नहीं मिलता, कटिंग होके ही आता, ठीक है ना। खैर वो अभी नहीं हो पाया। तो अब यहाँ से मैं एक फिलेट लेता हूँ, और फिलेट लेने से पहले आप ये चेक कर लीजिएगा इनमें से मेरा फर्स्ट वाला कौन सा था, मेरा फर्स्ट एक्सट्रूड कौन सा था, ये सेकंड, ये वाला है ना जिसको मैंने पैटर्न किया था। तो अब मैं एज फिलेट लेता हूँ और एज फिलेट लगाता हूँ मैं इस वाले पे, और वन का, और ओके। अब ये फिलेट जो है ना सब पे आनी चाहिए, ठीक है। तो सब पे आने के लिए आप क्या कर सकते हो, पैटर्न में जाओ, और पैटर्न में जाके यहाँ पे है मेरे पास रेफरेंस, तो रेफरेंस में जाके फीचर कौन सा है, मेरा फीचर है ये फिलेट, और रेफरेंस पैटर्न कौन सा है। अब यहाँ पे पैटर्न नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिल पाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न नहीं है, ये आपके इंडिविजुअल फीचर बॉडी हो गई है ना। तो अंडू करते हैं, हम्म, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इसको पैटर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेते हैं पैटर्न, और फीचर है मेरा ये वाला सर्कुलर वेक्टर, ये, और 8, ठीक है, बस यहाँ से कॉपी की जगह आप रखिए पैटर्न, और ओके। अब ये पैटर्न बन गया, तो ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से पॉसिबल है ना, तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, एक बार करके देखें क्या बात बनती है, बात बन गई, ठीक है। तो ये एक में ही सिर्फ आ रहा है क्योंकि इसके बाद है, बाकी सब में हो गया ये, है ना। ये इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, है ना, इसके ऊपर अलाउ नहीं कर रहा। तो फिर यहाँ से आते हैं, और मैं फिल्ट लगाने से पहले ये चेक करना चाहूँगा कि मेरा फर्स्ट वाला कौन सा था, मेरा फर्स्ट वाला है ये वाला, तो इसके ऊपर प्लेट लगाते हैं फर्स्ट और सेकंड और ड्रैग, और ओके। अब हम चाहते हैं ये जो फिलेट है ना, ये फिलेट सब पे अप्लाई आ जाए, तो हम यहाँ से पैटर्न में जाएंगे, और फीचर है मेरा ये वाला, और वेक्टर ये, तो सर्कुलर नहीं रखना, सर्कुलर नहीं, ये है रेफरेंस, रेफरेंस में है ना, तो फीचर मेरा सिलेक्ट हो गया। अब पैटर्न आप यहाँ से सिलेक्ट करो ये वाला पैटर्न, तो ये अपने आप ही सारे पैटर्न पे अप्लाई कर देगा। बेस, बेस फीचर का हैंडल कौन सा है, ये वाला है ना, बेस एक है ना, इसे क्लिक करो आप, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट है इसका, उस पॉइंट को क्लिक किया और प्रीव्यू,
सब पे एक बार में हो जाएगा, ठीक है। या यही चीज़ मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन हर बारी सेकंड वाला ऑप्शन जो बता रहा हूँ वो काम नहीं कर पाता। माना अभी पैटर्न किया, मैं पैटर्न नहीं करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं करना चाहते तो, लेकिन ऐसा सब में बना हुआ आना चाहिए। तो मेरा पहला फीचर ये था, तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जब मैंने पैटर्न इसको किया था, तो मैंने सिर्फ एक को लिया था। अगर इसे भी सिलेक्ट कर लिया जाए तो कंट्रोल के साथ होल्ड कर लो, तो अब ये दोनों एक साथ पैटर्न हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हिस्ट्री हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो पॉसिबल था कि मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और एक ही पैटर्न में मैंने दो फीचर ले लिए, लेकिन हर बार ये काम नहीं कर पाता, तो फिर आपको रेफरेंस वाला पैटर्न यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसमें है ये हाँ, बटन फीचर में। ये सब है आपका पैटर्न। सारे पैटर्न इसके अंदर जो थे हमने कवर कर दिए, ठीक है ना। तो पैटर्न बस को भी ये रख लो, है ना।